जेडी क्लासेस में आपको स्वागत हो। मैंने आज 50 ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ VVI, जो कि 50 गो में 15 गो यहीं से आने वाला है। क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम एक अक्रिय तत्व है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं को अनुपात है 2:1 है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। क्वेश्चन अगला, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? अल्कोहल है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 kJ प्रति मोल। क्वेश्चन अगला, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाम है 1.20 mmHg। पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता में होता है। पत्ता। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन द्वारा। नाइट्रोजन। हाइड्रा में प्रजनन की किस विधि से होता है? मुकुलन से। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? sin I/sin R। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अब दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है? बैंगनी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। क्वेश्चन अगला, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R=V/I। डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? डायनेमो से दोनों धारा प्रवाहित होती है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह जल में रहता है? तो साफ जल में रहता है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। पाइरूवेट का विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस को सामने कहाँ रखें? तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। समान दृष्टि से वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, तो 25 सेमी होती है। क्वेश्चन अगला, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। कोई बिलियन लाल लिटमस को लाल कर देता है, तो कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान 10 हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। CHO अभिक्रिया मूलक है। एल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? I/R²।
विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को कहते हैं जनित्र। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन अगला, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलयन है। यह तत्व हो सकता है सी हो सकता है। एथेन का आणविक सूत्र है इनमें 7 सहसंयोजक बंधन 7 सहसंयोजक बंधन है। ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु की संख्या होती है? तो 3 संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। 2 तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। परागकोश में होते हैं परागकण होते हैं। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थियों से। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है ईस्ट में। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। क्वेश्चन अगला, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। क्वेश्चन अगला, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। इंसुलिन की कमी से के कारण रोग होता है मधुमेह। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। तो आज इतना ही। अगला क्लास कल होगा। तो JD क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसको नोट्स लेने के लिए 62 046 32 032 व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो आज इतना ही। चलिए अब अगला क्लास में मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।